हो गया वो ये कि लालू का लाल रे कर दिया कमाल रे, मच गया धमाल रे, वैसी भी बिहार में हो गया कंगाल रे। तो आप यकीन करने के लिए बोलिए, बिहार के ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका एज एक्सपायर हो रहा है, एज एक्सपायर हो रहा है, एक एक मिनट के कारण उनका एज एक्सपायर हो रहा है, उनकी क्या दोष। कभी आती है गठबंधन तो कभी महागठबंधन, कभी अल्टी तो कभी पलटी, यही चलता रहा और नवयुवकों के एज बर्बाद। ये भारत की मीडिया ओवैसी पर है मेहरबान। कैसे? यूं कह लीजिए कि मोदी और मीडिया ओवैसी पर है मेहरबान, इसलिए ये गधा हो चुका है पहलवान। तो मेरा अपना विचार ये है कि न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे। आज फिर से एक बड़ी रेलाई टाइप के ही ये वीडियो बनने वाली है। आज मोहम्मद आसिफ जी मेरे साथ है और ये समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है, तो मैं इनसे थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। और ये आरजेडी के बहुत बड़े फैन है, बहुत बड़े सपोर्टर हैं। यही आज बैक टू बैक में प्रश्न करने वाला हूं कि जिस प्रकार एनडीए की सरकार थी वो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार की दावा कर वो चली गई, यानी कि फेंकू सरकार बन गई, और आज इसी प्रकार महागठबंधन की सरकार बनी है। क्या ये भी इसी प्रकार जाएगी या फिर ये बिहार के नवयुवकों के लिए कुछ खास कर जाएगी, बिहार के नवयुवकों की जिंदगी सवार कर जाएगी, या फिर बिहार के नवयुवकों की जिंदगी बर्बाद कर जाएगी? चलिए हम सर से थोड़ा सा डिबेट में बैठते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। आप तो बड़े समर्थक है सरकार की और मैं न्यूट्रल हूँ। मैं न्यूट्रल हूँ यानी कि मैं एक पत्रकार हूँ, एज ए पत्रकार जर्नलिस्ट मैं न्यूट्रल हूँ, मैं जनता के सेवक हूँ। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सरकार के जो आप पक्ष में बोलेंगे वो सोच समझ कर बोलेंगे, आपसे बड़ी मेहरबानी होगी सर, बहुत ज्यादा मेहरबानी होगी। तो आप कैसे सपोर्ट कर रहे हैं सरकार को नवयुवकों के लेकर, से बताइए सर। बिल्कुल यकीन मानिए कि मैं ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की जनता जो है को पूरी उम्मीद है, भरोसा है और यकीन भी है कि तेजस्वी यादव जी तेज रफ्तारी के साथ बिहार का विकास करेंगे और रोजगार का जो वादा उन्होंने किया 10 लाख का, उम्मीद भी रखें आप तमाम तक उम्मीद और धीरज भी रखें। कब तक धीरज रखें? आप ये बताएं कि बिहार में बहुत सरकार बनी है और बहुत सारे मंत्रालय उस पर बैठक हो रही है, पूरी लिस्ट एक बात बताइए सर, कितना दिन अभी बने हुए हो गया सरकार? 1 महीने करीब होने जा रहा है। क्या तो तेज रफ्तार का मतलब क्या है? आप देखें कि अभी नहीं, ये तो जनरल बोगी हो गया, जनरल ट्रेन हो गया ना सर, बुलेट ट्रेन तो नहीं। आप पूरी उम्मीद रखें कि जहाँ जहाँ खराबियां अभी हैं उसमें अभी पीएमसीएच वगैरह इस सब में खराबी। शिक्षा विभाग में बताइए। नहीं वो भी करिए, वो भी विभाग बहुत मैं मानता हूँ, नहीं मैं मानता हूँ कि स्वास्थ्य मंत्रालय जो तेजस्वी यादव जी लिए हैं वो पटना के जो पीएमसीएच कॉलेज है उनका दौरा किए और वहाँ पे वो संज्ञान ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री जब से बने हैं ये तो सिर्फ घूम रहे हैं, शिक्षा मंत्री चाहे और भी जो विभाग है वो लोग तो सिर्फ घूम रहे हैं सर, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। नहीं बिल्कुल, आप अभी आप जो शिक्षा विभाग में कह रहे हैं उसी तरीके से यहाँ बिहार में मदरसा बोर्ड वगैरह भी आता है, उसमें जो है बहुत सारे पद वगैरह खाली है। वो पूरी सबसे अधिक बिहार में शिक्षक रिक्तियां खाली है सर, 3.5 लाख। नहीं बहुत सारी चीज उसमें वही रिजल्ट वगैरह समझिए सामने रख करके आप यकीन मानिए कि पूरे भारत की नजर बिहार पर है। और चूंकि अभी नीतीश कुमार भी पूरे भारत के लिहाज से आगे जाने वाले हैं, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हाँ बिल्कुल, इसलिए कि बिहार में इतनी जोरदार में 20 लाख को कोई और ये पीएम मोदी का वादा किया हुआ नहीं है। नीतीश कुमार तेजस्वी ने बैकवर्ड लिसन टू मी। जब एनडीए की सरकार थी तो उस वक्त वो पर ईयर 2 करोड़ नौकरियां की बात की। मैं मानता हूं कि वो फर्जी सरकार बन गई, वो वादा पूरा नहीं किया। क्या ये जो अभी वादा किया है 20 लाख के, ये पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल, इसलिए अभी आपने जो कहा कि 2 करोड़ केंद्र आप सर प्रदेश प्रवक्ता सर आप सुन ले कम से कम कि बिहार भारत के वो केंद्र में सरकार बैठे हैं, उन्होंने 2 करोड़ का रोजगार का हर साल वादा किया था, लेकिन हालात ऐसे बना दी। तो मैं शेयर के माध्यम से कहना पड़ता है कि जो वादे थे पीएम मोदी के वो पीछे रह गए। जो वादे थे पीएम मोदी के वो पीछे रह गए हैं, मगर अपनी वकालत हो रही है, गलथेतरी करना इसे बोलते हैं। तो पूरे भारत की जनता को खाली उन्होंने जुमले दिए। क्या वहाँ पे 50 लाख भी बोल सकते थे बोलने में और करने, लेकिन सर कथने में और करने में अंतर होती है। आप यकीन मानिए कि यहाँ तो अभी पोस्टर नहीं देखा होगा, क्योंकि ये लोग वादा खिलाफी तेजस्वी यादव जी ये भी नहीं है और उसी तरीके से नीतीश कुमार भी वादा खिलाफी लोग। कैसे बिहार के नवयुवक माने कि ये वादा खिलाफी नहीं? आप यकीन मानिए, मैं आप ही से पूछना चाह रहा हूँ, कैसे लोग विश्वास करें
नहीं, बिल्कुल इसलिए विश्वास करें कि पूरे भारत की जनता जानती है कि जो सही माने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने 2 करोड़ हर साल देने का वादा किया, उनका क्या सर हुआ? मैं मान लेता हूँ, अगर हम चोर हो गए तो आप तो चोर नहीं ना है, आप चोर हो गए तो हम तो चोर नहीं, सारे पार्टी एक नहीं होती है। मैं मानता हूँ कि वो वादा खिलाफी निकल गई, तो क्या महागठबंधन को भी वादा खिलाफी होना जरूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए तो आपने देखा है कि गठबंधन ही का नेता बना हुआ नीतीश कुमार जी सीएम, जो है उनके पोस्टर देख ले बड़ा बड़ा, उसमें क्या लिखा हुआ है? जुमला नहीं, हकीकत है। आपको पोस्टर में लिखवा देने से मैं हकीकत मान लूं? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि पीएम मोदी के बारे में मैं बता सकता हूँ कि रोजगार जो केंद्र सरकार वादा कर रही, जो केंद्र सरकार की इसमें पूरी देश आती है, उन्होंने क्या सत्यानाश करने में पूरे देश की तुली हुई है। तो मैं शेर आपके माध्यम से कहता हूँ कि जो वादे थे पीएम मोदी के, वो पीछे रह गए हैं, मगर अपनी वकालत हो रही है, गलततरी करना कहते हैं को। तो आप यकीन मानिए कि तेजस्वी यादव से पूरा बिहार उम्मीद रख रखा है, और खुसूसन आप जो कह रहे हैं नौकरी का, नौजवान लड़के लड़कियां, मैं उससे कहता हूँ कि धीरज रखिए, ये कब तक आप यकीन मानिए कि एकदम ऐसी बहाली होगी कि पूरे बिहार नहीं, पूरा भारत देखेगा कि बिहार में वाकई नौकरियों की बहार आ गई। क्यों बिना पढ़े लिखे को भी नौकरी मिलने वाला है? आप ये अच्छा क्यों नहीं लिया जा सकती है? क्योंकि बेपढ़े लिखे का भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होगा जो उसमें सेटल की जा सकती है। सरकारी व्यवस्था में पढ़े लिखे का भी काम होता है, बेपढ़े लिखे का भी काम होता है, लेकिन देश की सरकार। भैया 1 मिनट भैया, पढ़ लिख के लोग यहाँ बाल पक रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं है उनको बाढ़ में दह के वो भी, उनको भी नौकरी लग जाएगी। ये 7 जन्म में संभव लग रहा है क्या आपको? आप ये बताइए कि ये जो बिहार की आबादी कितनी है सर? आप पहले ये बिहार की प्लीज आबादी कितनी है? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बिहार की आबादी बहुत बड़ी है। नवयुवक उसमें कितना होंगे? नवयुवक मैं आपको बता रहा हूँ कि आप देख रहे हैं कि बेइंतहा है, लेकिन मैं अभी जो जवाब देना ये चाह रहा हूँ कि अभी आपने जो कहा कि बेपढ़े लिखे तो आप पढ़े लिखे, यहाँ दोनों का समस्या, दोनों को काम में लाया जा सकता है। मोदी सरकार और डबल इंजन की सरकार, वहाँ कौन? उत्तर प्रदेश, यानी योगी और मोदी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में क्या किया? वहाँ के डीजीपी रहे अखिलेश यादव के साथ, उसके बाद शुरू में योगी के साथ भी रहे जावेद अहमद, और उस तरह के और भी डीजीपी और भी बड़े ओवैसी को सुन ले आप पहले, बड़े बड़े डीजीपी और बड़े बड़े आईएएस से वो डबल इंजन की सरकार यूपी में झाड़ू लगवा दी। एक आईएएस आईपीएस झाड़ू लगाने के लिए आता है, तो आप यकीन मानिए कि उससे वो काम लिया जाए जो अगर पढ़े लिखे नहीं तो बहुत सारा काम उसका है वो लिया जाए। अच्छा, कहावत है कि बिहार में भी जब लालू जी के सरकार था तो उस वक्त वो भी तो आईएएस से छोड़ी बनवाए थे, जूता का जो छोड़ी जो होता है बांधने वाला, वो भी तो बनवाया था, ऐसा कहा जा रहा है। मैं तो नहीं जानता हूँ सर। नहीं, आप भी इसमें शक में डाल रहे हैं। नहीं, अभी आपने बोला नहीं, अभी आपने बोला कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ हुआ, ये तो बिहार में भी तो हो चुका है। आपने शक में डाला, क्योंकि मुझे भी वो पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है, लेकिन तो? उत्तर उत्तर प्रदेश का 100% मैं नाम के लेके कह रहा हूँ, सारा मीडिया गवाह है कि उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी की सरकार ने वहाँ के डीजे। चलिए मैं मानता हूँ, नो 1 मिनट, अभी आपने जो 1 मिनट प्लीज सर, लिसन टू मी 1 मिनट। आप बोल रहे हैं कि चलिए ये गठबंधन की सरकार है, महागठबंधन की सरकार ये देगी, कब तक देगी? मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या ये भी आशा करते 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 इलेक्शन का वेट करें, और ये जितने भी नौकरियां इलेक्शन के भेंट चढ़ने वाली है वोट के लेकर? उससे पहले मैं आपका अधूरी बात जो रह गई ओवैसी को लेकर के, वो मैं कह दूंगा। क्या आप ओवैसी के? नहीं, वो मैं क्लियर कर दूंगा कि जो कि गठबंधन की सरकार बिहार में जो बनी, तो मैं चंद जुमला बहुत मशहूर मेरा हो गया, वो ये कि लालू का लाल रे कर दिया कमाल रे, मच गया धमाल रे, ओवैसी भी बिहार में हो गया कंगाल रे। तो आप यकीन मानिए कि ओवैसी के लिए तो मैं ये जुमला, ये आरजेडी महागठबंधन के लिए ओवैसी को और बीजेपी को देखना नहीं चाह रहे। बिल्कुल, ओवैसी को तो इसलिए नहीं कि धर्म, ओवैसी या भाजपा, बट आप तो सर मुसलमान है, तो ओवैसी को नहीं, दोनों धर्म की राजनीति करता है। भारत में, बिहार में या किसी राज्य में धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए, हर इंसान को साथ लेके चलना है। इसलिए तेजस्वी यादव ने 1-2 का समर्थन की बातें किया है, और मैं तो ओवैसी के हल्के में आप मुझे मत लें। मैं ओवैसी के लिए ये जुमले इस्तेमाल करता हूँ नेशनल मीडिया और हर मीडिया पर कि फिलवक्त ये भारत की मीडिया ओवैसी पर है मेहरबान। कैसे? यूं कह लीजिए कि मोदी और मीडिया ओवैसी पर है मेहरबान, इसलिए ये गधा हो चुका है पहलवान। तो आप यकीन मानिए कि हर किधर की समर्थन नहीं, क्यों? मेरा अपना विचार ये है कि हमारे देश का हर नागरिक
मुसलमान हिंदू के लिए खड़ा हो जाता है और हिंदू भाई मुसलमान के लिए खड़ा हो जाता है, वो वैसे फिर आप जाति से हटके फिर हम आते हैं रोजगार और नौकरी के ऊपर पर हम लोग बात किए हैं सर। तो मेरा बस यही सरकाना है, बस एक ही प्रश्न है कि आपकी सरकार, महागठबंधन की सरकार कह रही है कि थोड़ा सा समय दीजिए, कितना समय दिया जाए? अभी तक तो 1 महीना होने वाला है और आप कह रहे हैं कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। अब कितना तेज चलने की और कितना स्लो चलने की आवश्यकता है? 1 महीना तो हो चुका है ना। आप मानते हैं कि आपकी जो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी हैं वो पटना पीएमसीएच का दौरा कर रहे हैं, मैं मान रहा हूं कि वो काम कर रहे हैं। क्या बिहार में एक ही मंत्रालय है, सिर्फ स्वास्थ्य मंत्रालय, और कोई मंत्रालय में है या भी नहीं है, वो मैं जानना चाह रहा हूँ। शिक्षा मंत्री तो ऐसे बना दिए है शिक्षा मंत्री कि वो बिना बुक्के के वो मिलते ही नहीं है, बिना माला के वो मिलते ही नहीं है। इस पे आपका क्या विचार है? नहीं, अभी आपने झलक देखा है ना पीएमसीएच का। हाँ। हर विभाग में जो भी जगह खाली है, जिस चीज की आपने कहा ना, पढ़ा लिखा बेपढ़ा लिखा, जो शिक्षा विभाग तो सुधारिए ना। शिक्षा विभाग में सुधर जाएगा, सब सुधर जाएगा। शिक्षा विभाग में भी कितने आते हैं, स्कूल प्राइमरी हाई, उसी तरीके से मदरसा बोर्ड भी बिहार में आते हैं। ये सब में भी जगह खाली है, सारी लिस्ट बन रही है। और उसके बाद हमारे आरजेडी के पास, ये गठबंधन के पास मनोज झा, जगदा बाबू, ये सब है जो बड़े पहुंचे हुए, बड़े खुले दिल के नेता सब हैं और समाजवादी नेता सब हैं। वो बिल्कुल ये करके बिहार नहीं पूरे भारत में ये बाहर जाएगी कि यकीनन यहाँ पर सर, अरे जो डिपार्टमेंट उसके लायक होगा, पढ़े लिखे जी, जो डिपार्टमेंट उसके लायक होगा, और बेपढ़े लिखे भी नौकरी चाहेंगे तो जो डिपार्टमेंट उसके लायक होगा वो उसको दिया जाएगा, पढ़ा लिखे को पढ़े लिखे में दिया जाएगा। उसकी तरह नहीं, अभी जो मैंने कहा ना कि आईएएस आईपीएस से योगी या मोदी सरकार झाड़ू लगा देती है, कभी आप भी पीएम प्रधानमंत्री को पूरे देश को देखना है। अरे भैया 1 मिनट, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो सरकार जुमले निकल गई, जो सरकार झूठी निकल गई, उनको तो छोड़ ही दीजिए। एक बेटा, अगर आपके पास 2 लड़का है, एक लड़का अगर आपका गलत निकल गया तो मैं दूसरे वाले को भी मानकर चलूंगा कि गलत हो गया? नहीं, उसका मेंटलिटी अलग है, वो अलग कुछ बन सकता है, वो कुछ अलग बन गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक झूठे जुमलेबाज निकल गया तो क्या महागठबंधन की जो बेसिक है, बेस नींव है, वो सिर्फ नवयुवक है, रोजगार है, नौकरी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इनकी तो अभी कैरियर ही शुरू हुई है सर। महागठबंधन में जो तेजस्वी जी हैं, इनकी तो अभी कैरियर ही शुरू है। अभी तो ये डिप्टी सीएम बने हैं, अगर काम करेंगे तो आगे सीएम श्योर है कि बनना है। कभी भगवान चाहेंगे तो पीएम भी बन जाएंगे, मैं नहीं जानता, उससे भविष्य कोई नहीं जाना है, लेकिन काम करेंगे तभी तो। सिर्फ काम में और कथनी और करने में अंतर होता है। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, कैसी तेज रफ्तार सर? 1 महीना हो गया, अभी तक तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार से कुछ हुआ ही नहीं। बिल्कुल, मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको कि जितने नौजवान छात्र वगैरह हैं और भी जिस पद में शिक्षा विभाग में खाली है, चाहे वो जो भी डिपार्टमेंट, मदरसा बोर्ड के लिहाज से हो और भी कोई भी, सब पर नजर है। और हो, मैं कह रहा हूँ कि जितने लोग चिल्ला रहे हैं, और अक्सर लोग जो कुछ लोग भाजपा के बिहार के कुछ नौजवान लड़के जो नेतागिरी के अंदाज में अंदर घुस जाते हैं सिविल ड्रेस में आरजेडी और गठबंधन की तरफ, अब वो ये चाहते हैं तो हम कहते हैं उन लोगों से सावधान रहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारी तरफ आकर के बोलते हैं, वो यूं समझिए, मैं जानता हूं कि ये लोग वो कह रहे हैं दूध पीने वाले होते हैं, खून देने वाले नहीं। हम लोग गठबंधन के लिए, खुसूसन आरजेडी के लिए जान देने वाले लोग हैं, इसलिए पूरी उम्मीद पूरे बिहार की जनता रख रखी है। तो उम्मीद और विश्वास। अच्छा 1 मिनट, अभी आप बोले कि हम जान देने के लिए हैं, क्या आप एमवाई समीकरण पर चल रहे हैं क्या? नहीं, आपने कहा रहे कि नहीं, एमवाई बिहार में माना जाता है कि महागठबंधन की जो लालू यादव की जो पार्टी चलती है, एमवाई समीकरण पर चलती है। आप यकीन मानिए कि मेरा अपना विचार यह है कि न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे। तेजस्वी यादव जी से हम इतना प्रभावित पूरा बिहार है कि A to Z को लेकर चल रहे हैं, इसलिए A to Z की समस्या है। नौकरी स्टार्ट करने के लिए बोलिए, बिहार के ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका एज एक्सपायर हो रहा है, एक मिनट के कारण उनका एज एक्सपायर हो रहा है, उनकी क्या दोष? कभी आती है गठबंधन तो कभी महागठबंधन, कभी अल्टी तो कभी पलटी, यही चलता रहा और नवयुवकों के एज बर्बाद। कि बिहार में जो नौकरी दी जाएगी वो एकदम रिटायर का रिटायरमेंट कितना साल लेते हैं? 60 साल, 60, 62, 65 साल। अग्निपथ वाला 4 साल वाला नहीं करने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा दी रखे, एकदम बाहर आने वाली हो। 4 साल अग्निपथ वाले नहीं कि आप 4 साल का नाम सुनकर के आपसे कोई शादी भी नहीं करेगा, बोलेगा 4 साल में रिटायर हो जाइएगा, तो वैसे मतलब जवानी में रिटायर हो। हाँ, इसलिए ये इतने साल तक के लिए तो पूरा ये कर रहा है, बाहर लाना है और बहुत सारे बेरोजगारी उसको दूर करनी है। और केंद्र की सरकारों से भी है कि आपके देश, पूरा देश आपके हाथ में होता है, तो अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो केंद्र में तो नीतीश जी जा ही रहे ना, प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अगर वो जाएंगे तब तो पूरे भारत ही में बाहर आएगी। बाहर कैसे आ जाएगी? बिहार में तो आज तो बाहर नहीं लाया। आप देख ले, पटने के अंदर आप देखें कि जो काम किया गया। सर 1 मिनट, हाँ, अटल पथ पुलिया बना देने से और नाला बना देने से, पुलिया, अरे भैया
मेरिन जवाब देखना नहीं सर, 1 मिनट सर, 1 मिनट, 1 मिनट। आप जानते हैं कि किसी भी प्रांत का, किसी भी राज्य का शिक्षा और स्वास्थ्य अगर दुरुस्त हो ना, तो सारा चीज में सुधार लाया जा सकता नहीं, है। बिल्कुल। आप पुल बनाकर सारा चीज में सुधार नहीं ना ला सकते हैं। नहीं बिल्कुल, वो आपने जो कहा ना, स्वास्थ्य और पढ़ाई दोनों, क्योंकि अरविंद केजरीवाल वगैरह इस बिहार में तो कुछ किए नहीं, अब वो कैसे आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बना रहे हैं? वो जो नक्शा है हाँ। जहन में रखिए कि अरविंद केजरीवाल से भी हम लोग बहुत जबरदस्ती हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा सबको तब्दीली कर दिया। आप यकीन